श्री कृष्ण और अंतिम रोटी। द्वारका नगरी में एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण महिला रहती थी, जिसका नाम था कांति। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी, फूटी हुई चटाई और रोज की रोटी के लिए संघर्ष। लेकिन उसका हृदय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में सदा रमा रहता था। वह हर सुबह उठकर तुलसी को जल देती, श्री कृष्ण का नाम लेती और फिर अपने बेटे के साथ दिन भर मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करती। एक दिन शाम को उसका छोटा बेटा भूख से तड़पने लगा। घर में बस एक ही रोटी बची थी। आधी कांति ने बेटे के लिए रख दी और आधी को एक छोटे से पत्ते में बांधकर कहा, ये मेरी भेंट है ठाकुर जी के लिए। भले ही कम है पर प्रेम सच्चा है। उसी भक्ति भाव के साथ वह मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक पतली सी गली में उसे एक बूढ़ा भिखारी दिखा। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में भूख थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बहन, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? कांति के पांव वहीं रुक गए। उसके मन में द्वंद्व शुरू हुआ। एक ओर ठाकुर जी को देने जा रही भोग की रोटी थी और दूसरी ओर सामने खड़ा एक लाचार भूखा व्यक्ति। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने मुस्कुराकर रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने कांति की आंखों में देखा और बहुत धीमे से कहा, भगवान तुझसे बहुत प्रसन्न होंगे बेटी। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। कांति थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर खाली हाथ लौट गई। लेकिन उसके मन में न कोई पछतावा था, न ही कोई दुहक। उसने अपने ठाकुर को भूखा नहीं जाने दिया। यही उसके लिए सबसे बड़ा संतोष था। उसी रात द्वारका महल में श्री कृष्ण अपनी सभा में विराजमान थे। रुक्मिणी जी ने भोजन परोसा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, आज मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं। मेरा भक्त मुझे पहले ही खिला चुका है। सभी दरबारी चौंक गए। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, किसने आपको भोजन कराया? श्री कृष्ण बोले, जो मुझे प्रेम से रोटी देता है, मैं उसी का भोग स्वीकार करता हूँ। आज द्वारका से दूर एक झोपड़ी में मेरी एक भक्त ने मुझे अपनी आधी रोटी प्रेमपूर्वक दी, भूखे के रूप में। मैं वहां गया और उसका प्रेम स्वीकार कर लिया। उसी रात कांति को एक दिव्य सपना आता है। वह देखती है कि श्री कृष्ण स्वयं उसके द्वार पर खड़े हैं, सिर पर मुकुट, शरीर पर पीतांबर और हाथ में मुरली। प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी, जो तूने आज किया वही सच्ची भक्ति है। तूने मुझे रोटी दी अपने हिस्से की। तूने यह नहीं देखा कि तू किसे खिला रही है। तूने बस करुणा और प्रेम से उसे दे दिया। वह मैं ही था। मैं हर उस दिल में प्रकट होता हूँ जहाँ निस्वार्थ सेवा है। कांति की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बैठ गई। अगली सुबह जब वह जागी तो देखा कि उसके आंगन में कई थालियां रखी थीं, अन्न, फल, वस्त्र और साथ में सोने की एक छोटी सी मूर्ति, जिस पर लिखा था, तुम्हारा प्रेम मेरा सबसे प्रिय भोग है। श्री कृष्ण। उसका बेटा अब मुस्कुरा रहा था और उसकी झोपड़ी अब एक मंदिर सी प्रतीत हो रही थी। यह उस प्रेम और सेवा का फल था जो कांति ने दिखाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती बल्कि सेवा में बदल जाती है, तब भगवान स्वयं चलकर आ जाते हैं। श्री कृष्ण कभी सोने की मूर्तियों में बंद नहीं रहते। वह वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ किसी भूखे को रोटी मिलती है, किसी रोते हुए को सहारा मिलता है और किसी भक्त का प्रेम निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मुझे मंदिर की माला नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। मुझे बड़े बड़े भोग नहीं, तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए। जहाँ करुणा है, जहाँ सेवा है, वहीं मैं हूँ।